कलेक्ट्रेट परिसर में रविवार को एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब कक्ष नंबर 8 की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसा आंगल अभिलेख कोष्ठ के कक्ष नंबर 8 में हुआ, जहां रविवार होने के कारण कोई कर्मचारी भी नहीं था और आम नागरिक भी मौजूद नहीं थे, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। जो कभी राजाओं का अस्तबल यानी घोड़ा बांधने का जगह हुआ करता था, वो कलेक्ट्रेट परिसर हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 1909 में इस पूरे परिसर को बनाया गया था, लेकिन आज करीब 110 साल बाद एक बड़ी घटना जो है रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में हुई है। इस हादसे में एक कमरा, जहां जिसे रिकॉर्ड रूम कहा जा रहा है, रिकॉर्ड रूम जहां पर तमाम दस्तावेज थे अंग्रेज के जमाने के, उन दस्तावेज का जो कमरा था रिकॉर्ड रूम, वो उसकी छत जो है पूरी तरीके से ढह गई है। सुबह 4 बजे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस रिकॉर्ड रूम में कई जो दस्तावेज हैं, पुराने दस्तावेज हैं, वो दस्तावेज जो है इस रिकॉर्ड रूम में रखे जाते थे। और इस रिकॉर्ड रूम में देखिए कि किस तरह से सुबह 4 बजे ये रिकॉर्ड रूम का जो छत है वो पूरी तरीके से ढह गया है। अभी भी रिकॉर्ड वहां पर रखे हैं और जो मलबा निकालने का जो काम है वो यहाँ पर जारी है। और इसके छत के ठीक ऊपर जो है जो सोलर पैनल है वो भी लगा हुआ था। तस्वीरों में देखिए कि कैसे लटका हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी को इस घटना में चोट नहीं आई है, क्योंकि कल शनिवार था और शनिवार के दिन दफ्तर बंद था। आज रविवार है, इसलिए भी दफ्तर बंद है। यदि ये सोमवार होता तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना हो जाती। और पिछले लंबे समय 3 महीने से करीब इस दफ्तर को शिफ्ट किया गया है दूसरे कमरे में, और दूसरे कमरे में जो यहाँ बैठने वाले जो कर्मचारी थे उन्हें दूसरे कमरे पर ले जाया गया है। आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि ये कमरा नंबर 8 है, जहाँ की छत जो है पूरी तरीके से गिर गई है। उसके ठीक बगल की अगर हम बात करें तो अलग अलग कमरे हैं। कमरा नंबर 9 है, जहां पर तमाम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो अधिकारी हैं, सहायक संचालक हैं, वो अलग अलग अधिकारियों के जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त दंडाधिकारी के तमाम दफ्तर हैं, वो यहाँ पर बैठते हैं। अब ये घटना जो हुई है, इस घटना के बाद ये माना जा रहा है कि अब रायपुर को एक नए कलेक्टर परिसर की जरूरत है, कलेक्ट्रेट भवन की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर तमाम सैकड़ों लोग काम करते हैं। और ये बिल्डिंग जो है, ये जो पूरा परिसर है, ये करीब 110 साल पुराना हो चुका है। ऐसे में यदि समय रहते कोई नई बिल्डिंग तैयार नहीं की जाती या फिर कलेक्ट्रेट परिसर को कहीं शिफ्ट नहीं किया जाता है, तो आने वाले समय में कोई बड़ी घटना जो है, कोई बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। अब देखना होगा कि प्रशासन की ओर से कि किस तरह से नए बिल्डिंग या नए परिसर में कलेक्ट्रेट परिसर को शिफ्ट किया जाएगा, तो कलेक्ट्रेट कार्यालय को शिफ्ट किया जाएगा, या फिर इसी बिल्डिंग में इंतजार करते हुए नए भवन का जो है इंतजार किया जाएगा। कैमरामैन भूपेन नीलमरकर के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV, रायपुर।